माय डियर स्टूडेंट, आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th साइंस का सेकंड पार्ट। हमने उस दिन कहां तक बात की थी? आपके अभिकारक व उत्पादक, अर्थात हमने उस दिन बात की थी रासायनिक क्या है अभिक्रिया की, और रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होता है, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिकारक और उत्पाद की बात की थी। आज किसकी बात करने वाले हैं? रासायनिक समीकरण, क्योंकि पार्ट 1 का नाम क्या था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग उस दिन क्या पढ़ चुके थे? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके थे। आज क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए, रासायनिक समीकरण, कोई पूछे रासायनिक समीकरण क्या है? चलिए देखिए, बताता हूं आपको। पहले मैं थोड़ा सा लिख दूं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? कैसे करते देखिए। रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक व उत्पाद पदार्थ होते हैं, उनके प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है तथा साथ में भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, H2 प्लस O H2O, ये क्या है? गैस। ये क्या है? द्रव। चलिए बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। अभी तो हमने लिखा है, इसमें क्या लिखा है देखिए। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित करते हैं, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। बल्कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। भाई रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण में कैसे कन्वर्ट होती है? तो जो जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? एग्जाम्पल में रासायनिक अभिक्रिया क्या था? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। अर्थात ये बहुत बड़ी क्या महाभारत है भाई। बहुत बड़ी महाभारत को छोटे से फॉर्म में लिखना ही क्या है? समीकरण। जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। इतनी बड़ी महाभारत को छोटे से फॉर्म में लिख देना कैसे? H2 प्लस O H2 प्लस O H2O। एक बहुत बड़ी महाभारत को छोटे से फॉर्म में, किसी बहुत बड़ी महाभारत को छोटे से फॉर्म में लिखना है तो किस प्रकार लिखा जाएगा? सिंबल्स के फॉर्म में। तो क्या है देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है।
रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं? भाई जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो ये अभिकारक दिया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक। संयोग करके जब कोई चीज, किसी चीज को बनाने में जो लोग भाग लेते हैं वो अभिकारक, कल भी मैंने बताया था। तो इन लोगों ने भाग लिया जल को बनाने के लिए, तो ये क्या अभिकारक, और जल बना तो ये क्या उत्पाद है। तो भाई हमने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जो भी है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। क्या रासायनिक समीकरण जो अभिकारक उत्पाद है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, जो भी है, हम क्या करते हैं, जो भी पदार्थ होगा उनके प्रतीकों का प्रयोग करना है। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H2, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O2, जल का प्रतीक क्या है? H2। मतलब कि हमको क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट कैसे करना है? रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक व उत्पाद होगा, हमको क्या करना है, उस जो भी पदार्थ दिया होगा, अभिकारक उत्पाद में जो भी पदार्थ दिया गया हो, हमको उनके क्या करना है, प्रतीकों का प्रयोग करना है, प्रतीकों के माध्यम से दर्शाना है, तथा साथ में भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। मतलब कि कुछ भी दिया हो उनके आप सिंबल्स लिख दो, इसका सिंबल H2, इसका सिंबल O2, उसका सिंबल क्या है? H2। मतलब कि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक व उत्पाद दिया होगा, हमको क्या करना है, उनके प्रतीकों का प्रयोग करना है, तो साथ में भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाना है। ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में क्या समझिए आप, सिंपल सी भाषा में देखिए, रासायनिक जो अभिक्रिया है उसी को हम रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। कोई पूछे भाई कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक व उत्पाद होता है, क्या रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक व उत्पाद जो भी पदार्थ दिया गया होगा, हमको उनके प्रतीकों का, सिंबल्स का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिंबल्स का यूज करना है। ये सिंबल्स लिखिए, सिंबल्स का यूज करना है, तो साथ में भौतिक अवस्थाओं को भी क्या करना है? दर्शाना है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ओके, ध्यान रहेगा। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। कैसे करते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक उत्पाद होगा, जो भी पदार्थ अभिकारक उत्पाद दिया होगा, हमको उनके क्या करना है? प्रतीकों का प्रयोग करना, तो साथ में भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाना है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब बात आती है रासायनिक समीकरण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, नंबर एक एक पढ़ते चलते हैं, होती 5 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। एक एक पढ़ते चलते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है? देखिए जैसे A प्लस बी इक्वल टू सी, A प्लस बी प्लस सी, और ले करना हो इक्वल टू डी। था ये क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे C प्लस O2 CO2। देखिए क्या है संयोजन अभिक्रिया, क्या है? देखिए सिंपल सी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे देखिए, जैसे मुझे क्या करना है, कितनी हुई? 2 पार्ट। जब दो या दो से अधिक, ये 2 है, 2 को भी मिला देंगे तो क्या बन गया? देखिए मार्कर बन गया। 2 से अधिक ले लीजिए, जैसे हमने क्या किया, इसे अब देखिए ये 2 से अधिक हो गए, और निकाल लेंगे भाई, इसको भी 4 हो जाएंगे। ओके जाजी, तोड़ लीजिए, 5 6 हो जाएंगे। तो क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में मिलाइए इनको, आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन।
अर्थ समझिए। संयोजन करते क्या, संयोग करना। जैसे सब्जी बनाते हैं तो आलू टमाटर धनिया मिर्च तेल मसाला, जब दो या दो से अधिक, दो चीज ले लो, चाहे आलू नमक भरता बन जाएगा मिल करके, या दो से अधिक पदार्थ आप ले लीजिए। जब ले लेंगे, जब सब चीजों को आपस में मिला दिया जाएगा तो मिल करके एक ठो उत्पाद का निर्माण करते, जिसका सब्जी। जैसे यही है, जब दो या दो से अधिक खोल लेते, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते, उसे क्या कहते हैं, संयोजन क्रिया। वही है, चाहे दो लीजिए तो एक एक बनना है, चाहे दो से अधिक पदार्थ लीजिए मिल करके एक ही उत्पाद बनाए, उसे क्या कहते हैं, संयोजन। संयोजन इसका संयोग करना। तो संयोग क्या है, संयोग के जब चीजों को आपस में मिलाना, सिंपल सा है यार। जब दो या दो से अधिक भी होते पदार्थ आपस में मिलकर ये मिल गए, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन। अब भाई संयोजन क्या है, चीजों को आपस में मिलाना और मिल करके एक उत्पाद बनाए। भाई कम से कम किसी चीज को मिलना है तो कम से कम दो चीज चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन क्रिया। दूसरी देखिए, जैसे क्या आती है, वियोजन क्रिया। वियोजन क्रिया देखिए क्या है, जैसे कोई एक पदार्थ ले लिया, उसे दो भागों में तोड़िए या दो से अधिक भागों में तोड़िए। एक पदार्थ ले लिया, जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में या उत्पाद में वियोजित हो जाए, कोई पदार्थ लिया, जब कोई एक पदार्थ दो या दो से क्या ले लिया, दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाए, ये देखिए वियोजित हो गया। ये देखिए दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन। वियोजन क्या है, किसी चीज को अलग करना, तोड़ना। जैसे एक को दो बार तोड़ा, या तीन बार तोड़ी, चार बार तोड़िए आप। मैंने क्या कहा, जब किसी एक पदार्थ को दो या दो से अधिक भागों में वियोजित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन। तो क्या है, जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाता है, क्या कहलाती है वो, वियोजन क्रिया। तो वियोजन क्या है, जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, वियोजित, टूट जाए। किसी एक चीज को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ना, वियोजित करना, अलग अलग करना, ही क्या कहलाती है, वियोजन क्रिया। वियोजन क्रिया कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। नंबर एक, ऊष्मीय वियोजन। कौन सा, ऊष्मीय वियोजन। नंबर दो, वैद्युतीय वियोजन। नंबर तीन, प्रकाशीय वियोजन। कितने प्रकार की होती है वियोजन क्रिया, तीन प्रकार की। तो ऊष्मीय वियोजन क्या, ऊष्मा क्या है भाई, जब गर्मी से आते हैं खूब पसीना छोड़ते हैं, ऊष्मा ही तो गर्मी है। तो अर्थात क्या है, ऊष्मा मतलब गर्मी। तो वह क्रिया जो ऊष्मा अर्थात गर्मी के द्वारा वियोजित हो जाए, क्या है, वह क्रिया जो ऊष्मा अर्थात गर्मी के द्वारा वियोजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। वैद्युतीय क्या है, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, करंट, जिसे बोलते क्या हिंदी भाषा, विद्युत धारा। तो ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा वियोजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय वियोजन। प्रकाशी, दुनिया में सबसे प्रकाश किसका है, सूर्य का। तो ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। क्या समझिए आप, ऊष्मी क्या है, क्या ऊष्मी, ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा वियोजित होती हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। वैद्युतीय क्या है, ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा वियोजित होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या है,
ऐसी अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। अपने आप लिख सकते हो। इनकी एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख दे रहा हूं। इसका एग्जाम्पल क्या है? CaCO3। अब इसको ब्रेक किया जाएगा, CaO प्लस CO2 वियोजित हो जाएगा। विद्युत धारा क्या है? H2O में जब विद्युत धारा भेजी जाएगी H2 प्लस O में, ये जो चिन्ह है किसका चिन्ह बना है? गर्म का। प्रकाशीय में क्या देखिए? 2AgCl। सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Cl2। देखिए, फिर देखिए क्या है वियोजन अपक्रिया? जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में, क्या है? दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। सॉरी, वियोजन अपक्रिया। जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाए, अलग हो जाए, उसे क्या कहते हैं? वियोजन। वियोजन तीन प्रकार का होता है: ऊष्मीय, वैद्युतीय, प्रकाशीय। ऊष्मीय क्या है? ऊष्मा अर्थात गर्मी। ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा अर्थात गर्मी के द्वारा वियोजित होती हो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। वैद्युतीय क्या? वैद्युत का तो विद्युत धारा। ऐसी अपक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा वियोजित होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युतीय वियोजन। प्रकाशीय क्या है? ऐसी अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजित होती हो उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। संयोजन क्या है? संयोग करना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते उसे क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अपक्रिया को ही रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो जो भी रासायनिक समीकरण में जो भी अभिकारक और उत्पाद में जो भी पदार्थ होते हैं हमको उनके प्रतीकों का प्रयोग करना है, तो उन साथ में क्या करना है? भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाना है। तो जो भी समीकरण आपको दिखेगा उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। देखिए, बहुत बड़ी महाभारत को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, छोटे से रूप में लिखना ही क्या है? आपका रासायनिक समीकरण। तो आज हमने रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में कितने प्रकार पढ़े? एक और दो प्रकार। कल जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें किसकी बात करेंगे? तीसरा प्रकार कौन सा आएगा? विस्थापन अपक्रिया। चौथा प्रकार देखिए, तीसरा प्रकार है ये। तीसरा क्या है? विस्थापन अपक्रिया। चौथा क्या है? द्विविस्थापन अपक्रिया। पांचवा क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया। जो कल का वीडियो आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे? विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स। ये कल बात करेंगे। तो आज हमने किसकी बात की? रासायनिक समीकरण। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में किसकी बात की हमने? संयोजन और वियोजन। अर्थात इसमें एक चीज आपने और समझा होगा, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक पदार्थ बनता है, और वियोजन में क्या है? एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या हो जाता है? टूट जाता है। अर्थात जो वियोजन क्रिया है वो संयोजन की क्या है? जस्ट विपरीत, उल्टा है। इसमें दो या दो से अधिक मिलकर के एक बनाते हैं, उसमें एक पदार्थ दो या दो से में क्या है? अधिक में वियोजित होता है। तो जो वियोजन क्रिया है वो संयोजन की बिल्कुल क्या है? जस्ट विपरीत, अर्थात उल्टी क्रिया है। ओके बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो क्या है? आप साथ में लगे रहिए और मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। जो भी डाउट हो, जो भी नया हो, आप क्या है? कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो क्या है? आपको जो भी समझ में ना आए नोट्स बनाइए, जो भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आगे भी प्रयास करूंगा और अच्छा आपको बताने की। और मई जून में इस साल आपकी लाइव क्लासेस लगने वाली है, तो मैं आपके साथ लाइव भी पढ़ाऊंगा मई जून में। ओके बेटा, थैंक यू।